हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में एग्जाम बूस्टर सीरीज में मैं आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूं। ठीक है, इससे पहले पार्ट में बच्चों हमने डिग्री और ऑर्डर से जो पीवाईक्यूज पूछे गए थे और जो पूछे जाएंगे आपसे उस प्रकार के सवाल किए थे। साथ में फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर में वेरिएबल सेपरेशन मेथड पर भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, आज बच्चों वही जो हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड को आगे ले जाएंगे, होमोजेनियस मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे उन पर ही हम बात करेंगे। ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले लेक्चर टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, नोटबुक और पेन ले लीजिए और एक क्वेश्चन को नोट करते हुए समझते हुए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, और जो कि सीरीज का 18वां क्वेश्चन है, आज का पहला सवाल है। आपकी स्क्रीन पे आपको दे रखा है क्या, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको दे रखी है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और साथ में बच्चों क्या है प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो पहली चीज आपको पता करना है कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो हमने क्या करना है, आपको दिख रहा है कि इसमें जितने x है उतने ही y भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वेरिएबल सेपरेशन कर देंगे बढ़िया से और सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या किया बच्चों, फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है इसमें, ये देखिए, क्योंकि पेपर में जो सवाल आएगा बच्चों मिक्स आएगा, तो आपको ये पहचान करनी है कि होमोजेनियस की पहचान कैसे होगी, वेरिएबल सेपरेशन से कैसे किया जाएगा, है ना। और जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर को ही सॉल्व कर रहे हैं और उन पर ही मेथड बना रहे हैं। तो ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड देखो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को देखना, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व किया तो क्या हमारे पास आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे, इन दोनों में कॉमन लेते बच्चों क्या आपका वाई स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही होगा। जब इन दोनों में से वाई स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आएगा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बच्चों क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे आप जरा ध्यान से समझना। ठीक है, बिल्कुल एकदम, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा और अंदर बच्चों इसके बाहर 1 होगा तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, और ये आपका आया एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, इज दैट क्लियर। ठीक है, तरीका क्या बताया, पहली चीज आपको यहां बताई गई है कि हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, हमने इन दोनों में से वाई स्क्वायर बाहर लिया, अंदर बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये सेम सेम है तो एक ब्रैकेट में लिखा, अंदर बचा यहाँ 1 और प्लस का वाई स्क्वायर। अब बच्चों इसका रूट खोल देते हैं, तो ये रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर देते हैं और 1 प्लस वाई स्क्वायर अलग कर देते हैं रूट में। ठीक है, और इस वाले को अगर हम उधर लेके चले बच्चों तो आएगा माइनस का एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखो वेरिएबल सेपरेशन आराम से हो जाएगा, dx को इधर लेके चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे बच्चों x आ गया, है ना, और इधर क्या आ जाएगा dy अपॉन में आ जाएगा आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dx को हम यहीं पर ऐसा रखेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना, क्लियर है पक्का। तो हमने क्या बताया, अच्छा ऊपर एक और चीज रही वाई भी रहा, ये वाई भी है पर वाई डी वाई, देखो क्या हुआ, इस वाले dx को dx की तरफ यानी x को ले चले नीचे आया और y को y dy अपॉन में ये आपका आया 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और जैसी ऐसी हमने सेपरेट कर दिया तुरंत हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड हम लोग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। चलिए चलते हैं, तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे समझना बात को ध्यान से, तो हमने जो सेपरेट किया यहाँ पे उस सेपरेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूं। हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पे dy अपॉन में y dy, सॉरी y dy अपॉन y वाले को यहाँ लिखते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर
और यहां आप देखिए माइनस का क्या आपका √1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे बच्चों आपका है एक्स और क्या dx। अब मैंने कहा जैसी वेरिएबल सेपरेट हो गए तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि देखो 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो जब इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड तो यह y dy अपॉन बच्चों 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। बिल्कुल एकदम ध्यान से करना है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, तो एकदम आराम से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, ठीक है। अपॉन बच्चों x और ये आपका आया, ये इतना क्लियर है। अब देखिए जो y वाला है अगर हम इसको पुट कर ले 1 प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम पुट कर ले क्या बच्चों t, तो क्या आएगा, 2y dy बराबर dt, तो आएगा y dy इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ dt। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये आएगा हाफ और ये है भाई dt अपॉन में √t। और इस वाले को हम क्या करें, इस वाले में काम करते हैं x या पुट कर देते हैं tan थीटा। ये देखो यहां पर ध्यान, इसको करने अलग तरीके पर मैं इससे कर रहा हूं जिससे आपको इजी लगेगा थोड़ा। dx आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो क्या हुआ, जहां पर बच्चों आपका x है ये आएगा tan स्क्वायर थीटा और जो dx है वो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे आपका आ जाएगा बच्चों क्या, x की जगह आ जाएगा tan थीटा। इतना हमने कर लिया है। अब क्या करें, अब बच्चों इसके बाद क्या होगा कि जो हाफ है इस रूट को हम ऊपर ले आते हैं t की पावर माइनस हाफ dt और इक्वल में आपका आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन tan वाले को हम लिखेंगे ये आ जाएगा sec थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec थीटा अपॉन बच्चों ये आएगा tan थीटा, और इधर जो आपका दिख रहा है ये आपका आ जाएगा क्या, अब इसको लिखे sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। दिख रहा ना पीछे तक, यहां तक। अच्छा उस कोने वाला नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अगले स्टेप में लिख देंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो, टेंशन ना लो भाई, ठीक है। तो अगले स्टेप में लिख दें, कोई बात नहीं, यहां लिख देता हूं मैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना। ये बच्चों क्या आया, हाफ इधर है और इसको मैं लिखा है रूट को ऊपर हाफ लिखते हैं, रूट को हम क्या लिखते हैं हाफ, रूट को हम क्या लिखते हैं पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ आ जाएगा, तो आएगा माइनस हाफ और ये आएगा बच्चों dt आपका, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका dt आ जाएगा, और इक्वल में आप देखिए यहाँ पे माइनस का इंटीग्रेशन, और ये क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, रूट से स्क्वायर गया तो बच्चा sec थीटा, है ना, अपॉन में क्या है बच्चों tan थीटा और इनटू में आया sec स्क्वायर थीटा और क्या d थीटा। तो ये क्या आ जाएगा हाफ इंटीग्रेशन किया पावर +1 और नीचे भी बच्चों पावर +1, ऐसा होगा। इक्वल में इधर वाले को क्या करें इसका बताओ। इस वाले को सॉल्व करने का तरीका है या तो इसको ऐसा लिख दे sec क्यूब, इस वाले को ब्रेक ही कर देते हैं, चलो ब्रेक कर देते हैं कोई दिक्कत, ठीक है। या फिर sec क्यूब में भी हम चाहे तो कर सकते हैं पर नहीं, ब्रेक कर लो। तो इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, ये आपका आ जाएगा sec को हम लिख देंगे 1 अपॉन में cos, इसको भी लिख दिया 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, नीचे आया बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cos से cos कैंसिल, ये d थीटा है, ये क्या आएगा हाफ सॉरी ये क्या आएगा t की पावर हाफ हो जाएगा, नीचे भी हाफ हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये तो हो गया। इक्वल में यहां बताइए माइनस का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा साइन और क्या आ जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा, साइन और cos स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा आपका d थीटा। अब क्या करें, तो बच्चों एक काम करते हैं, इस वाले को तो हम लिख देते हैं रूट, और t की वैल्यू क्या थी, t हमने पुट किया था 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो पूरा सोल्व हो गया। इसकी बारी है माइनस में इंटीग्रेशन, इसको साइन से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी कर दो, नीचे साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा और ये d थीटा आ जाएगा, क्लियर है पक्का। अब क्या करते हैं तरीका समझो ध्यान से,
ठीक है, तरीके अलग अलग है लेकिन मैं इस तरीके से इसको कर रहा हूँ। 1+y² इक्वल्स टू, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री का फंडा है वो जल्दी तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या किया, साइन थीटा को तो ये लिखा, इसको हमने लिख दिया नीचे 1 - cos² थीटा, और ये भी लिख दिया बच्चों cos² थीटा और डी थीटा। इधर दिख रहा ना अच्छे से? हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा ना इधर, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे कि नीचे वाले में cos थीटा को हम पुट कर लेते हैं, ट्यूब पर उसका डेरिवेटिव है। नीचे क्या करते हैं, नीचे में हमने क्या किया, पुट कर लिया इस केस में cos थीटा को t, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा, और ये हो गया बच्चों dt। तो माइनस साइन थीटा तो ऊपर पूरा dt बन गया, क्या बन जाएगा ऊपर dt, तो ये बन गया आपका √1+y² इक्वल्स टू बच्चों ये बन गया dt, ये बन गया dt, यहां देखिए है ना, माइनस साइन थीटा डी थीटा dt बन गया, और नीचे बचा आपका 1 माइनस में t², और ये आपका t²। अब इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, इस वाले को पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं 1 - t² प्लस 1/t²। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, जल्दी लिख सकते हो ना ऐसा? क्यों, दोनों में अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा, क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, कट के 1 ही आना ऊपर, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें हमें फर्क पड़ जाएगा, इधर हमारा काम आसान हो जाएगा। 1+y² इक्वल्स टू, अलग अलग कर दो, ये आ जाएगा 1 - t², और ये आएगा बच्चों dt, और इसको t² वाले को अलग कर दो, ये रहा 1+t² और ये dt। अब देखो, तो ये आया 1 में y², ये क्या बना, इस वाले को हम लिख सकते हैं a² - x²। a² - x² क्या होता है, हम जब लिखते हैं, हम लिखते हैं 1/2a log mod 1 - t और 1+t और 1 - t, ऐसा ही होगा जब लिखेंगे तो। a² - x² ये होता है ना 1/2a log mod a² - x² अपॉन में a² + x² अपॉन में a² - y², ये हुआ ना। ये जो हमने अप्लाई कर रखा है वो ये फॉर्मूला है, रुक जाओ अभी मैं इसको लिख दूं, इसको ऊपर लेके जाओ। मैंने यहाँ जो अप्लाई कर रखा है ये हमारा ये फॉर्मूला है, dx अपॉन में a² - x² 1/2a log mod a + x अपॉन में a - x प्लस, तो यही मैंने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, ये अप्लाई कर रखा है यहाँ, तो ये क्या बन गया, अंडर रूट बन गया 1+y² इक्वल्स टू हाफ लॉग 10 की जगह पर आ जाएगा t की जगह cos थीटा, 1 माइनस का आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। और जो प्लस में t की पावर -2 है, इसमें पावर ऊपर भी प्लस हो जाएगी और नीचे भी प्लस हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन करना आता है सब बच्चों को, है ना, प्लस। बस अब हम एंड की तरफ है, तो आज की 5 नंबर का सवाल आता है बेटा ये, ठीक है। 1+y² इक्वल्स टू 1+y², और ये आ जाएगा क्या 1/2 log mod 1+, अच्छा cos को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इधर बताओ, cos को हम क्या लिख सकते हैं। अभी हमने पीछे जब बच्चों इस पे हम चलते हैं, यहाँ पे इधर थोड़ा समझाते हैं, इधर आओ, इधर समझाते हैं। आपको पता है कि जो हमारे पास x है, इस x की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे tan² थीटा, और फिर यहां भी +1 कर दे और यहां भी +1 कर दे, ऐसा समझ नहीं आ रहा, तो ये क्या बन जाएगा sec² थीटा, यानी क्या आ जाएगा √1+x, ये होगा ना, यानी कि sec थीटा। हमको cos चाहिए, हमको क्या चाहिए cos। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, क्या कहा मैंने, अगर ट्राइंगल से भी कर सकता हूँ, ट्राइंगल से भी कर सकता हूँ मैं, अगर आप चाहो तो मैं ट्राइंगल से भी कर दूंगा, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। थीटा रहा है ना ट्राइंगल से, और थीटा अगर ये रहा बच्चों तो ये आएगा p अपॉन में, आओ यहां समझाते, इधर समझाते, आओ ये ट्राइंगल है, मैं आपको इधर समझो, ये थीटा है, आपको इस ट्राइंगल में दिखाना है tan थीटा इक्वल्स टू क्या x है, तो ये आएगा p अपॉन b। पाइथागोरस लगाओगे तो ये क्या आएगा 1+x² होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा, ये क्या होगा, साफ साफ नहीं दिख रहा है का, इसको हटाओ, अब बताते हैं।
ये क्या होगा बेटा, ये होगा आपका अंडर रूट 1 + x²। पाइथागोरस सब बच्चों को आता है? आता है तो हाँ बोलिए ना। 1 + x²। हमको क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो कॉस थीटा क्या आएगा, b/h, तो ये नहीं आएगा। हाँ वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1 में अंडर रूट क्या, 1 + x²। नीचे भी सेम 1 - 1 अंडर रूट 1 + x²। और इधर जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ पे t-2 t- वाला, ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस में t-1 में -1 और प्लस का बच्चों c। अब यहाँ देखो, तो ये आ गया 1 + y² = 1/2 log। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पे आएगा 1 + x² + 1 नीचे 1 + x² - 1 समझ में आया ना। और ये तो कट जाएगा नीचे, एलसीएम जब लेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये आएगा 1/t। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी cos थीटा। और cos थीटा अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये आएगा 1 + y और पीछे प्लस c। 1 + y² = 1/2 log मोड में आपका है अंडर रूट 1 + x² + 1 नीचे आएगा अंडर रूट 1 + x² - 1। और ये आपका आ जाएगा क्या, 1/cos sec थीटा होता है और sec का होता है h/v। ये रहा प्लस का c, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तरीका समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या बताया आपको, इसको सॉल्व करना था तो पहले हमने यहाँ पर कॉमन लेके सेपरेट किया। सेपरेट करने पर एक पार्ट तो बहुत इजी हो गया, जो कि टी पुट करके आ गया, लेकिन दूसरा पार्ट जो है उस पार्ट को बच्चों मैं इसको ना अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ। अब मैं स्टेप छोटे भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर आपको बहुत जो स्टेप मैं इस पे कराऊंगा उन स्टेप पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ये इजी है ये वाला स्टेप, बस लेंथी है थोड़ा सा, और 5 मार्क्स के हिसाब से हम कर सकते हैं इसको। x बराबर है, हमने tan थीटा पुट कर दिया, पीछे केस ही पढ़ाए थे कि इस केस में हमेशा x के ऊपर 10 डालते हैं, तो हमने tan थीटा पुट किया तो यह sec² थीटा, ये कट के बिल्कुल हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिखाया। ठीक है, इस वाले पार्ट को तो मैं यहाँ समझा रहा था, इसको हटा दो क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको यहाँ पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम पीछे ट्राइंगल से समझा चुका हूँ इस पार्ट को। हटा दो सारा। ठीक है, ये पूरा पार्ट में आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। ठीक है बेटा, आओ तो अब क्या किया, इसके बाद जो हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दिया, पुट कर लिया कॉस थीटा को टी पुट कर लिया, और टी पुट करने के बाद देखो ऐसा आया, यहाँ हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला पुट कर दिया ये वाला जो कि आपको दिख रहा है। और फिर उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया, 1 - y² = 1/2 log मोड, और यहाँ पर t की वैल्यू निकाली। अब t की वैल्यू मैंने जो cos थीटा था ना, ये जो यहाँ बच्चों आपको दिख रहा है ना cos थीटा, इस cos थीटा की वैल्यू को ट्राइंगल बना के हमने निकाल दिया। ट्राइंगल दिखाया था x/1, पाइथागोरस से निकाला, cos थीटा की वैल्यू थी b/h की 1/1 + x²। तो जहां जहां cos आप पुट कर दिया और सोल्व करके फाइनल आंसर हमारा ये बच्चों आ गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे रहा, ये वाला सवाल। ठीक है, ये सब जितने भी मैं करा रहा हूँ ये PYQ में पूछे गए हैं बच्चों, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको बोल रखा है, सॉल्यूशन की बात करते हैं, और ये सब वेरिएबल सेपरेशन मिक्स नहीं करा रहा मैं, इसलिए पेपर में मिक्स मिलेंगे। ये रहा इक्वल्स टू a y² प्लस का dy/dx, है ना। अब इस पे क्या करें बच्चों, तो आपको पता है हम पहले y वाले को लेंगे एक साथ, तो ये रहा, और x dy/dx ये ay² हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो a dy/dx। इधर ले आओ, y वाले को y के साथ ले आया, इसको उधर लेकर गया तो आएगा a + x, और बाहर आएगा बच्चों dy/dx। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, dy में यानी कि y वाले को y के साथ भेज दिया और x वाले को x के साथ भेज दिया, ऐसा कर सकता हूं। और जब ये हुआ तो यहां मैंने क्या कर दिया बच्चों, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग कर दी है बोथ साइड।
है ना। तो इंटीग्रेटिंग कर दिया बोथ साइड, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन में dy अपॉन में y माइनस ए वाई स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों इक्वल्स टू dx अपॉन में a प्लस एक्स। ये तो सिंपल है, ये तो पुट करके हो जाएगा, लेकिन जो इसका दूसरा पार्ट है वो हमें ध्यान से करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, आओ समझाते हैं। तो इस पार्ट को अगर हम करें, जो दूसरा पार्ट है एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, dy अपॉन में है, क्या था वो y माइनस ए वाई स्क्वायर, और इक्वल्स टू था dx अपॉन में a प्लस। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, dy अपॉन में इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, y बाहर ले लो और लिख दो 1 माइनस ए वाई। बिल्कुल ध्यान देना, इक्वल्स टू dx अपॉन में a प्लस एक्स। इंटीग्रेशन करूंगा मैं, अब ऊपर ना, ऊपर मैं ऐसा ले लेता हूँ, नीचे जैसा बना दे रहा हूँ ऐसा, कोई दिक्कत है, अरे डी वाई इससे कट जाएगी, वही आएगा y a माइनस ये, है ना बेटा। ये मैंने ऊपर ऐसा नीचे ऐसा बना दिया, और इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब इधर देखो, इसको अलग अलग कर दो, तो जब ये अलग अलग होगा तो ये ऐसा होगा। मैं देखो प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूँ, स्टेप में स्किप नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा ना रहे कि हाँ आप लोग ऐसा बोलो कि सर आप बहुत तेजी में पढ़ा रहे हो। तेजी बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, बहुत आसान से और बहुत सिंपल से तरीके से पढ़ा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ। dx अपॉन में a प्लस एक्स, तरीका समझ में आया। तो क्या बच्चों, ये तो गया, ये देखो ये गया, यहाँ y से y गया। अब इधर देखो, अब इधर देखो, इधर क्या हो बच्चों, यहाँ बच्चा 1 अपॉन वाई, और क्या आपका dy, और प्लस का इधर देखो a अपॉन माया 1 माइनस ए वाई और dy, और इक्वल्स टू dx अपॉन में a प्लस एक्स। अब करते हैं फटाफट इंटीग्रेशन। और ये सवाल देखो, कोई सवाल बड़े और कोई सवाल छोटे होंगे होंगे। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, जो 1 अपॉन वाई है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, है ना। उसके बाद इधर देखो, नीचे अगर हम इसको पुट कर लेते हैं, इसको 1 माइनस ए वाई को अगर हम t पुट कर ले, तो आएगा माइनस का a dy इक्वल्स टू डी टी। तो माइनस तो है नहीं ऊपर, तो ऊपर साइन किसका आएगा, यहां आएगा माइनस, और इंटीग्रेशन में ये है माइनस ए तो प्लस का है, और ये आएगा आपका क्या नीचे dt अपॉन में इक्वल बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये पूरा आपका हो जाएगा, जब इसको पुट a प्लस एक्स को पुट करो तो log बन जाएगा, हर तरफ log log होगा, तो ये आएगा log c। ठीक है, log की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो आप log c का प्रयोग करोगे, ये आएगा log t, और t की वैल्यू आपके पास क्या है 1 माइनस ए बाई है, ये आएगा log क्या बच्चों a प्लस बी, तो आएगा ये log y एज इट इज रखो यहाँ पे, ये माइनस में उधर आके प्लस का ले चलो, log c ब्रैकेट में a प्लस एक्स, और ये माइनस में उधर आके प्लस 1 माइनस ए बाई, तो क्या आएगा log y इक्वल्स टू, फिर log a प्लस बी लगेगा, इंटू हो जाएगा a प्लस एक्स और 1 माइनस ए वाई, है ना बेटा। log से log चल दिया, तो क्या है y बराबर आएगा c a प्लस एक्स 1 माइनस ए वाई। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। क्या है बच्चों, y बराबर आया c a प्लस एक्स और 1 माइनस ए वाई। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तरीका समझ में आया सब बच्चों को। कैसे बताया बच्चों, पहले यहां बताया कि आपने वाई वाई को एक साथ किया और एक्स एक्स को एक साथ किया, फिर सेपरेशन कर दिया, dy को y के साथ ये नीचे आया, और dx को x के साथ दिए, जैसे ही सेपरेट हुए
इंटीग्रेट कर लिया, दोनों में से y कॉमन लिया, a माइनस ए वाई, और यह dx अपॉन में a प्लस एक्स, ऊपर सेम कंडीशन बनाई जैसे नीचे है, अलग अलग सेपरेट कर दिया ये रहा, और इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करके हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। अगला सवाल नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा। 20 क्वेश्चन कहता है कि एनसीईआरटी का है, पेपर में आया है बहुत बार, जनरल सोल्यूशन बताना इसका, और कह रहा है कि ये मतलब ये शो करना हमें, और ए यहाँ पर कोई पैरामीटर है, पैरामीटर मतलब ए एक ऐसा कांस्टेंट आएगा पूरा जिसको हम ए मान लेंगे, ठीक है। ए क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट आएगा, ऐसा कोई कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको हम क्या मान लेंगे, आपका ए मान लेंगे, ठीक है। आ रहा तरीका समझ में, तो बताते हैं, आओ समझाते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, समझते हैं। सोल्यूशन क्या है बच्चों, आपको दिया है dy बाई डी एक्स ये रहा, और प्लस का क्या है वाई स्क्वायर प्लस वाई अप प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, dy अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, और नीचे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वाई को वाई के साथ ले चलो, ये देखो, और x को बच्चों x के साथ ले चलो, ये रहा, ठीक है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, और बोथ साइड हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, वो आ जाएगा dy अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, और इक्वल में आपको दिया है माइनस का dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना ऐसा। अब इसमें आपको पता है कि जो हम कंडीशन में आपको बता रहा हूं, इसमें हम यूज करेंगे किसका, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और उसी से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हम यूज कर रहे हैं, तो dy अपॉन में आ जाएगा वाई स्क्वायर, और इसका हाफ कर दो, वाई वाले वाई की कोएफिशिएंट का हाफ किया ऐसा, और उसका स्क्वायर एक बार प्लस कर देना है, और एक बार बच्चों माइनस कर देना है, और प्लस का वन, ये किसके लिए था, इस वाले के लिए, ठीक है। ऐसा ही होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर की, जो वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ वन है, जब ऐसा हो तो वाई कोएफिशिएंट का आधा करो, आधा करके उसका स्क्वायर प्लस कर दो और माइनस कर दो। सेम चीज यहां भी करनी है अप्लाई, एक्स स्क्वायर देखो अकेला है, कोएफिशिएंट इसका वन है, तो एक्स के कोएफिशिएंट का फिर आधा करो, तो आधा होगा हाफ, उसका स्क्वायर माइनस वन कर दो और प्लस वन भी कर दो। क्लियर है, दिख रहा है, या फिर अगले उस पर मुझे लिखना पड़ेगा दोबारा, हाँ दिख तो रहा है, अगले पे फिर लिख देंगे एक बार। आप लोग चिंता ना करो, है ना, आपका काम है बस प्रैक्टिस करना, जहां पर दिक्कत आए तो कमेंट जरूर कर लेना बेटा, ठीक है, नहीं तो हमें क्या चल रहा बता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहाँ जो बताया गया है ये है dy अपॉन में मैंने लिखा है क्या, वाई स्क्वायर प्लस वाई हाफ की स्क्वायर माइनस हाफ की स्क्वायर, और प्लस का बच्चों वन है, और इक्वल टू, तो दूसरा टर्म है dx अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ की स्क्वायर और माइनस हाफ की स्क्वायर प्लस वन, तो ये क्या आएगा, dy अपॉन ये पूरा बन गया a, ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आएगा वन अपॉन फोर, ये आएगा 3/4 प्लस का इक्वल्स टू माइनस, ये है बच्चों यहां भी dx अपॉन में x प्लस हाफ का स्क्वायर, और ये भी आया 3/4, तो ये क्या है dy अपॉन में y प्लस हाफ की स्क्वायर, और ये है बच्चों √3/2 और की स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन में
एक्स प्लस हाफ की स्क्वायर और ये है √3/2 की स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने यहाँ बताया तो ये फॉर्मूला किसका बना, एक अप्लाई हम यहाँ पर कर देते हैं फॉर्मूला, जो कि क्या होता है थोड़ा सा समझा देते हैं। क्या है ये, हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, सबको पता ना, पता है कि नहीं पता, वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ध्यान देना, मालूम है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो ये मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना ऐसा, लेकिन फॉर्मूले बेटा याद करो। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम का टाइम चल रहा है ना, तो आपको याद करने पड़ेंगे सारे फॉर्मूले। तो उसके बाद यहाँ पे जो हम चर्चा करते हैं आगे की तरफ चल रहे हैं, आगे की तरफ देखिए तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो क्या था 1/a, ए हमारा √3 है तो 1 करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स हो जाएगा x ये अपॉन ए और इक्वल्स टू है -1/a, यहाँ भी tan इनवर्स हो जाएगा क्या बच्चों, x अपॉन ए और प्लस का बच्चों c। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं। अब जब यहां देखें तो 2/√3 ये रहा tan इनवर्स, और इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला तो अगर 2y + 1 और नीचे का 2 तो कैंसिल हो जाएगा तो खाली √3 आएगा, और उधर इधर वाले को इधर ले आओ, माइनस में था ना ये देखो माइनस में, इधर चलो माइनस में इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा सेम चीज वही tan इनवर्स क्या बच्चों 2x + 1 अपॉन में √3, नीचे 2 तो कट जाएगा, इक्वल में बचेगा c। दोनों में से 2/√3 बाहर ले लो तो अंदर बचेगा tan इनवर्स 2y + 1/√3 और यहाँ पे tan इनवर्स 2x + 1/√3 और इक्वल्स टू बच्चों c। तो इसको लेके जाएंगे हम उधर, तो यहाँ लगा देते हैं अंदर, देखो इसको भी उठा के मैं तो लेके जाऊंगा अंदर, यहाँ फॉर्मूला भी अप्लाई कर देते हैं tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। क्या होता है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, x या tan इनवर्स a + tan इनवर्स b होता है tan इनवर्स a + b अपॉन में 1 - ab, 1 - ab। इक्वल में चला गया √3/2 और c। tan इनवर्स को ऐसे हटा दो तो यहाँ पे दोनों में जो एलसीएम आएगा ये तो आएगा 2y + 2x + 2 और नीचे क्या रहेगा बच्चों, √3 आपका रहेगा। ठीक है, इस पे सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे √3 यहाँ रहेगा नीचे, लेकिन फिर इस पे सॉल्व होना थोड़ा टफ है। चेक कर दो, इस पे सॉल्व नहीं है, आगे चलते हैं यार, इस पे सॉल्व नहीं होगा, अगले पे सॉल्व करते हैं, अगले इस पे करेंगे कि सॉल्व करना थोड़ा बड़ा है। तो हम क्या करें, यहां से इसको हटा रहे हैं, tan इनवर्स को यहां से हटाते हैं और उधर ले चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको फिर दिखे नहीं, है ना, और फिर आप दिक्कत में आ जाओ। तो ये बच्चों आया 2y + 1, मतलब 2y + 2x + 2 हो जाएगा, इधर वाले को जो सॉल्व किया, ये नीचे √3 एलसीएम है 2y + 2x और 1 कितना होगा बेटा 2 हो जाएगा, और नीचे अपॉन में √3, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत। अपॉन में यहाँ पे, अपॉन में यहाँ पे इधर क्या है बच्चों, जब हमने इसे इधर लिया एलसीएम तो √3 कितना होगा 3 हो जाएगा, तो पूरा कितना आएगा, ये आएगा 3 माइनस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करो 2y को करेंगे 2x से तो क्या आएगा 4xy, 4xy तसल्ली से आराम से। फिर बच्चों 2y को करेंगे 1 से तो क्या आएगा 2y + 2y और 2x को करेंगे इसे तो 2x और प्लस का बच्चों बनाएगा, मतलब समझ में आया नहीं है।
2 को इससे क्या 4xy 2y 2x और ये, और नीचे बच्चों जो आपका बचा हुआ आएगा 3, ये आएगा 3 इक्वल में। अब क्या होगा, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 10 √3/2 और क्या आपका c। ठीक है, अब जरा देखो, आप समझते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमने ऊपर में से 2 बार ले लिया, तो यह x + y + 1, और इससे देखो कैंसिल हो गया √3, तो इस √3 को भी उठा के मैं इधर लेके जाऊंगा इसके साथ, तो यहाँ बचा 3 - 4xy माइनस का 2y माइनस का 2x माइनस का 1, और ये जो आएगा ये आएगा 1/√3 10 √3/2 और क्या आएगा बच्चों c आएगा, तो आएगा 2 बाहर ले गया, तो आएगा x + y + 1, 3 में से 1 गया तो आएगा 2 - 4xy माइनस का 2y माइनस का 2x, और इस पूरा देखो कांस्टेंट है तो इसको हमने a मान लिया, कोई दिक्कत। अब इसमें से हम 2 बाहर ले लेते हैं, तो यहां से ऊपर से 2 बाहर है ही, x + y + 1, नीचे से भी 2 बाहर ले लो तो बचेगा 1 - 2xy माइनस का x माइनस y, और इक्वल में आया बच्चों a, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x + y + 1 इक्वल्स टू a, ब्रैकेट में 1 माइनस है ना x माइनस वाई माइनस का 2xy, आगे पीछे लिख सकते हैं, सारे साइन सेम ही है, कोई चेंज हमें करना है नहीं, तो ये हमें प्रूव करना था, और वही मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया बच्चों, आपको दिख रहा होगा, यही प्रूव करना था। x + y + 1 इक्वल्स टू a 1 - x माइनस, ये देखो 1 - x माइनस y माइनस का 2xy, तरीका समझ में आया। तो पहले हमने क्या किया, दोनों को सेपरेट किया, ये रहा, इंटीग्रेट किया कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके, ये देखो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके हमने इसको फॉर्मूला बना दिया a + b का होल स्क्वायर, और अप्लाई कर दिया फॉर्मूला a² + x² का, जो कि होता है 1/a tan 1x/a, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ। और हमने जब इसको सॉल्व किया बच्चों, ये रहा पूरा, प्रॉपर सॉल्व करने पर आपका 2/√3 इधर आ गया, √3/2c, इधर tan 1a + tan 1b अप्लाई कर दिया, लिख भी देता हूं मैं, यहाँ अप्लाई कर रखा tan 1a + tan 1b, जो कि क्या होता है बच्चों, tan 1 ब्रैकेट में होता है a + b और नीचे होता है 1 - ये बच्चों फॉर्मूला है, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करके पूरे को बच्चों सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अगला स्क्रीन पे ही रहा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, ये रहा, ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों ये आपके पास है, तो गिवन है आपके पास y = 0, अब यहाँ गिवन वाला है आगे देखो, ठीक है, तो ध्यान देना, सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, dy/dx इक्वल्स टू है 1 + x + y और प्लस का xy, देखो सेम वही, अभी हम इसी प्रकार के सॉल्व ने कराया था, ये 1 + x है ना, इन दोनों में देखो y को माना जाएगा, तो अंदर रहा 1 + x स्क्वायर dy/dx, ये 1 + x है ना, दोनों में से हम बाहर ले लेते हैं, इसके बाद 1 होगा, ये दोनों बाहर, और अंदर आ गया 1 + y, तो आप क्या करो, y वाले को y के साथ ले चलो और x वाले को x के साथ ले चलो। अच्छा, तो बहुत आसान हो गया, ये कुछ क्वेश्चन टफ है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी वाले है ना। और जैसे ये हुआ तो हम लिख देंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो हमने क्या किया, बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आया dy/में 1 + y, और ये बच्चों आया इंटीग्रेशन 1 + x और क्या आपका dx, तो इसका तो हो जाएगा log mod 1 + y
और इस वाले का अलग अलग हो जाएगा 1 dx और बच्चों x dx। तो जो log 1 प्लस वाई की हम चर्चा कर रहे हैं, 1 का तो हो जाएगा x और x का होगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, अभी काम आएगा क्योंकि अभी आपको x और y की वैल्यू भी इसमें यूज करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू x और y की वैल्यू, तो हमारे पास क्या है, तो आपको दे रखा है यहाँ पे, चलो अगले इस पे लिखते हैं। क्या दिया बच्चों, आपको दे रखा है यहाँ पे जो हमने निकाला है वो आपका क्या है, log 1 प्लस वाई है ना आपके पास है, और इक्वल्स टू है x प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो अब इसमें उसने क्या बोल रखा है, y 0 है और x 1 है, y 0 है और x बच्चों 1 है। तो यहां रख के देखते हैं, log 1 प्लस वाई, वाई क्या है बच्चों 0, x है 1 स्क्वायर ये होगा, तो log 1 होता है 0, ये आएगा 3/2 प्लस का c, तो c की वैल्यू आ गई -3/2। तो अब इसको रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, और फर्स्ट में जब पुट किया तो आया log क्या 1 प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 3/2, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तरीका समझ में आया, ये आसान था है ना, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो छोटे मोटे हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे बड़े पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना। ठीक है, तरीका समझ में आया। अगला क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वाला ये दे रखा है, क्या है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग द कंडीशन, ये दे रखी है और यहां भी आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो हम यहाँ सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या बच्चों 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये दे रखा है 1 प्लस लॉग एक्स और ये आपका dx है और ये x dy इक्वल्स टू 0। तो क्या हुआ, हम पहले इसको 1 प्लस वाई स्क्वायर और इस वाले को लिखा 1 प्लस लॉग एक्स और बच्चों dx और ये प्लस में इधर आके माइनस एक्स dy। तो क्या हुआ, जो dx है बच्चों उसको हम ये लिख देंगे और dy को इधर, तो dy को पहले हम ले चलते हैं इसके साथ, तो है dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू माइनस में है ना, ये नीचे आ जाए क्या आएगा 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स और बच्चों dx। मतलब समझ गए ना, y वाले को y के साथ, x वाले को x के साथ, तो y हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखना है और dx हमेशा मतलब dy इधर और ये हमेशा राइट साइड। तो हम जैसे ही सेपरेट हुआ तो वैसे हम क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स, तो जब इंटीग्रेट किया तो क्या बना, dy अपॉन बना 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये आया माइनस का 1 प्लस लॉग एक्स और नीचे आया x और आपका dx, ऐसा ही रहा। अब बच्चों क्या करते हैं, हम इस पे इंटीग्रेट कर देंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है tan इनवर्स y, होता कि नहीं होता, ये क्या होता है, ये वाला हमारा फॉर्मूला आपका dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स y। दूसरा इधर देखिए, इसको अलग कर दो, माइनस का 1 अपॉन एक्स dx और माइनस का 1 अपॉन एक्स dx और माइनस का log x अपॉन x और बच्चों dx। तो tan इनवर्स y माइनस का log x माइनस का, इसको अगर पुट कर ले ना, इसको log x को ऊपर वाले को t पुट कर ले तो आएगा 1 अपॉन एक्स dx बराबर dt। तो ये आपका आ जाएगा t dt और ये आएगा tan इनवर्स y log मोड x माइनस का t स्क्वायर बाई 2 प्लस का बच्चों c। तो क्या आएगा tan इनवर्स y इक्वल्स टू
माइनस लॉग मोड एक्स और माइनस टी क्या है, लॉग एक्स की स्क्वायर अपॉन बच्चों 2 प्लस सी। चलिए अब हम यहाँ वैल्यू पुट करके देखते हैं। y रखना है 1, x भी रखना है 1, इसको फर्स्ट मान लो। y रखना है 1 और x भी रखना है 1, तो आएगा tan इनवर्स 1 log 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस का c, प्लस का बच्चों c। तो tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू है बच्चों ये होगी पाई/4, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होगी पाई/4, log 1 होगा बच्चों 0, log 1 होगा 0, यहां भी 0, तो ये पूरा आ जाएगा आपका 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आएगी पाई/4 और इसको रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन कहा बच्चों फर्स्ट में। तो जो फर्स्ट में हमने रखा tan इनवर्स y माइनस में log मोड x माइनस में log x स्क्वायर बाय 2 और प्लस का बच्चों है पाई/4। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तरीका समझ में आया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले दोनों को सेपरेट किया, इसको x से डिवाइड कर दिया अलग अलग, ठीक है। यहाँ अगर दिक्कत आ रही है इसको हटा देता हूँ मैंने, ठीक है बेटा। ये देखो इसमें मैंने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस अगले स्टेप में ये देखो है ना, अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, ठीक। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। 1/x log x होता है, टी स्क्वायर बाय 2 पुट किया और फिर पुट करने के बाद जहां पर x है, जहां बच्चों x है वहां मैंने 1 रखा हुआ है, ये देखो, और y भी 1 रखा है इधर, और फिर इसको सोल्व किया तो c आया पाई/4 और उठा के कहा रख दिया बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। फर्स्ट इक्वेशन ये आपको दिख रही है, यहाँ हमने पुट कर दिया और इस तरह से हमारा जो है आंसर आ गया। क्लियर है पक्का? ठीक है, आगे की तरफ चले। क्लियर है ना बेटा? अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से। 23 क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। 23 क्वेश्चन क्या है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है और x पाई/2 और y 0। करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो, ठीक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं इस पे, वेरिएबल सेपरेशन पे। क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और उसके बाद है बच्चों dy और प्लस का 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये आपका है क्या, cos x और dx। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बस सेपरेट करके दे दूंगा, बस इतना कर देंगे। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और dy को ही रखो, इसको उधर लेके जाओ बच्चों। 1 प्लस वाई स्क्वायर cos x और क्या dx, तो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे आएगा cos x, है ना, ये रहा, है ना, आपको दिख रहा होगा ऐसा। अच्छा एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, पहले y वाले को y के साथ लिखते हैं। तो यहां पर क्या किया, dy अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का cos x और नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और आपका बच्चों dx हो जाएगा। अब यहाँ इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट करने पे क्या होगा बच्चों, ये वाला यहाँ लगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड ना, इस वाले में tan इनवर्स y, इस वाले में साइन को पुट करना, इसका डेरिवेटिव ऊपर cos x है तो आएगा tan इनवर्स t, यानी tan इनवर्स sin x हो जाएगा। पुट करके देखना x और y और आपका आंसर आ जाएगा। ये हॉर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग बना के, अगर नहीं आएगा तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता देंगे। अगली चीज बच्चों, अगला हम पार्ट शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी होमोजेनियस इक्वेशन में कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दे, वहां हम कहते हैं कि पावर सेम होनी चाहिए वेरिएबल पे, ऊपर नीचे। लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखने पर ये आना चाहिए, लैम्डा की पावर ये, या फिर सीधे कहे डायरेक्ट वापस ये आना चाहिए, ठीक है। यानी कि लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखा और वापस यही आ गया, तो ये होमोजेनियस है, यानी पावर सेम होती है। कुल मिला के बात ये है।
अभी जब सॉल्व करते हुए सिखाऊंगा, ध्यान देना, दिखाऊंगा अभी होमोजेनस कैसे हमें बताना है। तो ये रहा x dy बाई डी एक्स और इक्वल में बच्चों y माइनस का x tan इनवर्स y अपॉन x। तो हमें हमेशा इसमें dy बाई डी एक्स निकालना होता है। तो यहां से x वाले को हटाया तो इसके भी डिवाइड में आ गया, x वाले को हटा तो ये यहाँ खाली tan इनवर्स y अपॉन x। अब देखो इसमें यहां पर अगर आप लैम्डा रखोगे, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई कट जाएगा, लैम्डा एक्स यहाँ लैम्डा रखो, यहाँ भी लैम्डा कट जाएगा, यहाँ भी रखो, देखो पावर सेम है, 1 1 1 1। वेरिएबल की पावर चेक कर लेंगे, पावर सेम होनी चाहिए तभी ये होमोजेनस होगा, होमोजेनस नाम ही इसी का है। जब ऐसा हो जाए, जब ये आपको पता है ये कौन सी है, तो हमने बताया होमोजेनस इक्वेशन है, होमोजेनस इक्वेशन है ना। जब ऐसा हो जाए तो अगला स्टेप क्या करना, पुट करना है y इक्वल वी एक्स। जब dy बाई डी एक्स का केस हो तो y इक्वल वी एक्स रखना है, यानी कि एक वेरिएबल को हटाए, दो वेरिएबल ना, इंटीग्रेशन तो एक के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक को हटाएंगे। तो जब dy बाई डी एक्स है तो y की जगह वी एक्स डाल देना, अगर dx बाई dy का केस मिले तो उसमें x बराबर वी वाई डाल देना। क्या बताया, यहां लिख देता हूं, अगर dy बाई डी एक्स दिखे तो क्या करना है, y की जगह वी एक्स पुट करना है, और अगर dx बाई डी वाई दिखे तो x की जगह पर वी वाई डाल देगा। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, ये वेरिएबल x से, तो हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ v भी एक वेरिएबल है, x भी है, तो प्रोडक्ट लग जाएगा, पहले वाला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव 1, x का 1, फिर x ऐसे कैसे, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो पूरा आपका आ जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, है ना। तो आप जब y की जगह पुट करो तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो कि v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स होता है, और कैसे आता है मैंने बता दिया। तो जहां पर dy बाई डी एक्स है बच्चों, वहां अब हम रख देंगे v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, और y की जगह रख देंगे vx। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, तो क्या करेंगे आप समझाते हैं। तो जहां पर dy बाई डी एक्स है वहां रख दिया v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू, अगर हम यहां देखें कि जो आपके पास जहां जहां y है वहां रख दिया vx, और जहां जहां y है वहां रख दिया vx अपॉन में तो x x कैंसिल, इससे कैंसिल, तो आएगा v प्लस का x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू v माइनस का tan इनवर्स v से v कैंसिल, तो x dv बाई डी एक्स और माइनस का आएगा tan इनवर्स v। अब क्या करो, v को v के साथ सेपरेट कर दो और x को x के साथ, तो ये आपको दिख रहा है, तो इसको हम यहां ले आएंगे इधर, तो आएगा dv अपॉन में, ये क्या आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स ही था ना यहाँ पे, हाँ, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स v हो जाएगा, और इधर जो आपका आ जाएगा ये आएगा माइनस का dx अपॉन x, तो सेपरेट हो गया, x x के साथ सेपरेट हो गया, y y के साथ हो गया, तो dv जो tan इनवर्स n1 है 1 अपॉन, इसको हम cot इनवर्स लिख सकते हैं v, cot इनवर्स v, और क्या dv, है ना। ये tan इनवर्स था कि 10 था, खाली 10 था, सॉरी हाँ मैंने इनवर्स लिख दिया, ये 10 था बेटा, इसको मैंने गलती से क्या कर दिया, इधर मैंने 10 को मैंने गलती से इनवर्स लिख दिया, ठीक है, तो गलती को हम सुधारेंगे अपनी, हटा दो, ठीक है, ये खाली 10 था इधर, तो कोड बन जाएगा, तो ये 10 था, ये क्या बन गया बच्चों, कोड बन गया, इसको दोबारा कर देते हैं आप, ठीक है। तो हमारे पास क्या था यहाँ पे, है ना, कभी कभी ऐसा भी ज्यादा देखो, तो आप बिल्कुल एकदम ध्यान देना, कॉट v और dv, और ये बन जाएगा dx अपॉन एक्स। आप सब कुछ हो ओके है, तो क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, यहां लिख देंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो जब इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स तो बच्चों क्या आया, इंटीग्रेशन ये बन गया कॉट v और dv
और ये बना माइनस का dx अपॉन x। तो कॉट का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड साइन x यानी कि साइन v, और इसका माइनस का लॉग मोड x और प्लस का लॉग c, ऐसा ही होगा। तो इसको इधर ले आओ, तो लॉग साइन v को लिख देते हैं y बाय एक्स, क्योंकि v की वैल्यू यहां से निकालोगे बेटा, v की वैल्यू यहां से निकालोगे अगर, तो v क्या आएगा आपका y बाय एक्स हो जाएगा ना, यहां से अगर निकालोगे। तो हमने यहां पर वही किया, और ये जो log x इधर आके प्लस का हो गया तो आएगा इनटू में आ जाएगा, और इक्वल्स टू है log c। ठीक है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ कैंसिल मत कर लेना। हाँ नहीं, ये अभी ये है कि बच्चे कैंसिल ना कर ले इसको, ये फंक्शन है पूरा इसका। तो क्या आएगा, log आपका आएगा x साइन y बाई एक्स और इक्वल्स टू log c। log से log चल दिया तो आया x, ये y बाई एक्स इक्वल्स टू बच्चों c। ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तरीका बिल्कुल क्लियर है, तरीका बिल्कुल क्लियर है बच्चों। तो ये बताया किस प्रकार से सॉल्व करना है, कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, ये मैंने आपको इसमें दिखाया। ठीक है, आ रहा ना समझ में? अगला क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से ये रहा। तो अगला क्वेश्चन आया है, देखो 2025 में आया है, सेट फर्स्ट में फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ ये वाला। तो हम यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे अपना, क्या है, होमोजेनियस है x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस का y, ये बच्चों dx प्लस का x dy इक्वल्स टू क्या, 0। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको एकदम तरीके से लिख देते हैं, है ना। तरीके से मतलब कि ये x साइन स्क्वायर y बाई एक्स और dx माइनस का y dx और प्लस का बच्चों x dy बराबर 0। ठीक है, तो हम इसमें जो है इसको उधर लेके जाते हैं, पूरे को उधर लेके जा रहे हैं। तो यह आया x dy, ठीक है, और पूरे का जो हम यहाँ ले रहे हैं वो ध्यान देना, ये y माइनस का आएगा x साइन स्क्वायर y बाई एक्स और पूरा आ जाएगा बच्चों आपका dx। ऐसा ही कुछ होगा। अरे हाँ ना, कि जो माइनस वाला है अगर मैं चाहूँ तो यही से ले सकते थे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा और बाहर dx है। अब dy बाई dx निकाल लेते हैं, और इधर से जो ऊपर x है इसको भी डिवाइड कर दो, ये देखो y बाई एक्स आराम से देखो वैसा बन गया, x x कट जाएगा तो आएगा साइन स्क्वायर y बाई। अब भी देखो होमोजेनियस है ना, सेम सेम वेरिएबल है। तो क्या करोगे, पुट कर लेंगे y बराबर क्या बच्चों, vx। तो dy बाई dx हो जाएगा v प्लस का x डी बाई डी, ये भी पीछे पढ़ाया था, अभी समझाया था, डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, हमने x के। अब क्या करते हैं, जहां dy बाई dx है वहां पर हम पुट कर देंगे v प्लस एक्स डी बाई dx और y की जगह vx रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं, सेम सवाल दोबारा आया वैसा ही बिल्कुल डिट्टो, अच्छी बात है, और कौन सा थोड़ा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका आएगा v प्लस का x डी बाई डी एक्स इक्वल में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा y की जगह रख देना vx, तो vx अपॉन x माइनस साइन स्क्वायर vx अपॉन में x, तो ये कैंसिल हो गया, तो आएगा v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू v माइनस का साइन स्क्वायर v, तो v से भी कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, x dv बाई dx इक्वल्स टू माइनस का साइन स्क्वायर v, तो क्या आ जाएगा dv बाई साइन स्क्वायर v और माइनस का dx बाई x, और क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड के अंदर चर्चा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टीवी अपॉन में साइन स्क्वायर वी और ये आएगा dx अपॉन में x, तो ये आ जाएगा आपका
कोशेक स्क्वायर v, और ये आएगा बच्चों माइनस का log x, है ना, और प्लस c। तो कोशेक स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं, कोशेक स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसका डेरिवेटिव लिखे तो, ना इंटीग्रेशन लिखे तो कोशेक स्क्वायर v का होगा माइनस का कॉट v, है ना। कोशेक स्क्वायर v का होगा क्या बच्चों, माइनस का कॉट v, और ये आएगा माइनस का log x प्लस c। तो यानी कि अगर हम क्या करना चाहे, माइनस रखना चाहे तो आएगा कॉट v की वैल्यू y बाई एक्स प्लस log x प्लस c, इतना ही हो सकता है, और क्या होगा, बस ये हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, यहाँ रखना भी कुछ वैल्यू पुट करनी क्या, हाँ, y की जगह रखना है पाई आर, x की जगह रखना है 1। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। अब क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर पुट करना है कि जहां पर आपका, इसको फर्स्ट मान लीजिए, दिख रहा है या फिर दिख तो रहा है, ठीक है। तो आप बच्चों क्या कर लीजिए, इसको ना यहाँ पे x की जगह पर और y की जो वैल्यू आपसे पूछी है उस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। क्या बोला है, x y पे पाई 4 x पे 1, तो x रखना है बच्चों 1, और जो y है बच्चों y रखना है पाई 4। तो क्या करेंगे, तो जो आपके पास यहाँ पे जो y है ये आएगा पाई 4 और x होगा 1, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, log x, x है बच्चों 1 इक्वल्स टू बच्चों c। तो कॉट पाई 4 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि c आ जाएगा -1। तो इसका मतलब ये क्या आया, पूरा जो फाइनल आंसर आएगा फ्रॉम फर्स्ट क्या, माइनस का कॉट इनवर्स y बाई एक्स माइनस का log x और c की वैल्यू -1। तो पूरे में से माइनस बाहर ले लो, कॉट इनवर्स y बाई एक्स प्लस log x -1, इससे कैंसिल। तो क्या आएगा पूरा फाइनल आंसर, कॉट इनवर्स y अपॉन x प्लस log x बराबर बच्चों कितना आएगा 1। ये हमारा आ जाएगा पूरा फाइनल, ठीक है। तरीका समझ में आया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वाला आपसे पूछा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, ये वाला देखो सेट 2 में आया है 2025 में, जरा करके दिखाओ। ये तो पूरा सेपरेट करके दे रखा आपको बढ़िया से। तो dy बाई डी एक्स माइनस का y अपॉन एक्स प्लस का कोशक y बाई एक्स इक्वल्स टू बच्चों 0। तो आएगा dy बाई डी एक्स माइनस में इधर आके प्लस का, और प्लस में इधर आके माइनस का, हो गया सेपरेट। ये कोशक था, हाँ, इसको पूरा कोशक लिख दो, ये पूरा कोशक था, कोशक था, ठीक है। तो यहां पर आप पुट कर देंगे y इक्वल्स टू रख दिया vx, डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स v प्लस का x dy बाई डी एक्स। तो यहां रखा v प्लस x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है बच्चों, vx अपॉन में x, कोशक vx अपॉन में x। तो इससे कैंसिल, x से x भी कैंसिल, जाएगा v प्लस x डी बाई डी एक्स v माइनस का कोशक v, v से भी कैंसिल हो गया, v से भी कैंसिल। तो यहां बचा क्या, x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का कोशक v। सेम सेम सवाल देखो लगातार वही हो रहे हैं। तो dv अपॉन में आ जाएगा कोशक v और माइनस का dx अपॉन x, और क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ये सिंपल है, छोटे में हो गया, देखिए यहां बच्चों कर देंगे हम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां लिख देंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दिया तो ये क्या आया था, dv अपॉन में ये था
कोशक v और ये रहा माइनस का dx अपॉन x। तो कोशक का उल्टा होता है साइन dx अपॉन में x। तो साइन v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस v, ये log x और प्लस का बच्चों c। तो माइनस का कॉस v की वैल्यू y बाई एक्स प्लस का log x इक्वल्स टू बच्चों c। ये ध्यान देना, ठीक है। पुट करना कुछ इसमें, हाँ y इक्वल 0, x इक्वल 1। तो पुट करना है x 1 और y इक्वल 0। तो माइनस कॉस 0 बाई 1 log 1 बराबर c। तो यहां आ जाए cos 0 1 होता है इस c, तो c की वैल्यू -1 हो गई। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो पहले में क्या है बच्चों, माइनस का cos y बाई एक्स प्लस log x इक्वल्स टू -1। ऐसा ही होता, पूरे में से माइनस बाहर ले लो, तो cos y बाई एक्स माइनस का log x -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये रहा, और ये बन गया cos y बाई एक्स माइनस log x इक्वल बच्चों आपका 1। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तरीका समझ में आया? तरीका समझ में आया? अरे हाँ या ना बताओ। तरीका समझ में आया सबको कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया, मेथड क्या है वो बच्चों आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, मैं आपको सेपरेट करके दे रहा हूं। सेट थर्ड में आया है तो आप मुझे करके दिखाएंगे। थर्ड वाला क्या है 27 में, x cos y बाई एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दे रखा बच्चों y cos y बाई एक्स प्लस का x। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स निकाल लो, आएगा y cos y अपॉन x प्लस x, और नीचे आ जाएगा बच्चों प्लस x, और नीचे आ जाएगा बच्चों क्या आएगा नीचे, x cos y बाई एक्स। तो क्या कर लोगे, vx पुट कर लोगे, डी बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स बच्चों। तो क्या हो जाएगा, जहां पर ये है तो आएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, y की वैल्यू vx है, cos vx बाई एक्स प्लस एक्स, और नीचे x cos vx बाई एक्स। ऐसा ही होगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आएगा v प्लस का x डी बाई डी एक्स। अब आपका आ जाएगा ये वाला x बाहर, v cos v प्लस 1, और नीचे आएगा बच्चों x cos v। x x कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व कर लेना, कर लोगे, सोल्व कर पाओगे? कैसे सोल्व करना है आ जाएगा ना। अब क्या होगा यहाँ पे, अगले स्टेप पे मतलब आपको ध्यान देना, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जो हमने यहाँ सोल्व किया, तो ये बन जाएगा आपका v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर क्या बचा, इधर बचा v cos v प्लस 1, और नीचे आया बच्चों cos v। v को उधर लेके जाओ क्योंकि सेपरेट करना पड़ेगा, v cos v प्लस 1, नीचे आएगा बच्चों cos v माइनस v। तो ये x डी बाई डी एक्स आएगा v cos v प्लस 1 माइनस का v cos v, ठीक है, और नीचे आएगा बच्चों आपका cos v। तो v cos v से कट जाएगा, तो आएगा x डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन cos v। तो ये आ जाएगा आपका cos v dv, ये आएगा dx अपॉन में x। अब क्या कर लोगे, यहां से इंटीग्रेट कर लेना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स,
तो जो बोथ साइड्स इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, cos v dv dx अपॉन x। तो cos v का आएगा बच्चों sin v, इसका आएगा log x और प्लस का वाल को c। sin v, y की v के लिए y बाय एक्स, log y बाय एक्स, log x प्लस बच्चों c। अब क्या करोगे, इसमें पुट करने वाली वैल्यू है हमारे पास नहीं, खाली सोल्व करना बस, तो इतना हमारा फाइनल आंसर आ गया बस, ये हमारा जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है, पक्का समझ में आया। अगला क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वाला ये रहा, ये सेट फर्स्ट में आया है 2024 में, तो आप इसको मुझे करके दिखाओगे। तो होमोजेनियस के क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, ठीक है, ठीक। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। जहां नहीं आता है वहां कमेंट करें कि हाँ ये चीज नहीं आई है, आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच।